आमतौर पे हमारे समाज में समझ आता है कि हाफिज जो है कामयाब नहीं होते हैं। मेरे खुद एक रिश्तेदार हैं, 5 भाई हैं, पांचों भाई हाफिज हैं और पांचों भाई बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इंतहाई खुशी हो रही है। हुफ़ाज़ कराम ने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया और इस मुनासबत से आज ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। मैं उन तमाम होनहार हुफ़ाज़ बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उनके गार्जियन को, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह यहाँ जो असातिज़ा उन पर मेहनत कर रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक़ मौलाना मुस्तफ़ा मद्दी साहब हैं, जिनकी मेहनत, तवज्जो और रात दिन जांपेशानी से इस तरह के मनाजिर हमें बार बार देखने को मिलते हैं। हज़रात, वक्त बहुत कम है और मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है। हुफ़ाज़ के बारे में कुरान करीम की आयात और अहादीस में उनके मकाम और मर्तबे के बारे में बहुत सी बातें कही गई। मैं सिर्फ एक हदीस आपके सामने पेश करूंगा और अपनी गुजारिश को वहीं पे मुकम्मल करूंगा। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हम सब के ज़हनों में हुफ़ाज़ कराम का एक इमेज होता है। हम अपने रिश्तेदारों में किसी हाफिज को देखते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं। अपने मोहल्ले में किसी हाफिज को देखते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं। मस्जिद में किसी हाफिज को देखते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं और हम समझते हैं कि हाफिज ऐसे ही होते हैं। यानी हमने जिस हाफिज को देखा, उसको देखने के बाद हमारे ज़हनों में जो इमेज बनी, अब हुफ़ाज़ कराम, तमाम हुफ़ाज़ कराम के बारे में हमारा इमेज वो ही होता है। वो इमेज हर एक के ज़हनों में अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको वो इमेज बताना चाहता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुफ़ाज़ कराम के लिए फरमाया। आपने जो तस्वीर कशी की है, आपने जो मकाम बताया है, वो मकाम क्या है? वो मकाम हमारे ज़हनों में जो तस्वीर है उससे यकीनन अलग है, मुनफरिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। जो लोग कुरान करीम को पढ़ते हैं, कुरान करीम को हिफ्ज़ करते हैं, अपने सीनों में महफूज करते हैं, वो लोग सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं। इसी तरह जो लोग कुरान पढ़ाते हैं वो भी सबसे अच्छे हैं। हमारा तसव्वुर जो भी हो, मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफ़ाज़ कराम को सबसे बेहतर कहा है। हम अपनी तस्वीरों को दुरुस्त कर लें। मैं अपने इन होनहार भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को कमतर न समझें। माशरे में आपको जिस निगाह से भी देखा जाता हो, लेकिन हम जिसकी उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफ़ाज़ कराम के लिए बेइंतहा बशारतें सुनाई हैं, उनके मकाम को बताया है और ख़ास तौर पे इस हदीस में खैरुकुम कहा है, समाज का सबसे बेहतर हिस्सा, सबसे अच्छा हिस्सा। मैं गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि आप इन हुफ़ाज़ कराम के बारे में अपनी तस्वीर को बदलें। अब तक जो तस्वीर थी वो थी, लेकिन आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के हवाले से तस्वीर को बदलिए। ये आम बच्चे नहीं हैं, बल्कि बहुत ख़ास और ख़ासी नहीं, बहुत स्पेशल हैं। और मैं अपने ज़िम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ जो लोग और बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हुफ़ाज़ कराम के बारे में हम बहुत सी बातें कह देते हैं। क्यों? हमने किसी को देखा और राय कायम कर ली। ये दुनिया का उसूल नहीं है। किसी एक को देख के राय कायम कर लेना ये गलत तरीक़ा है। और राय कायम करने के लिए हमें अहादीस में, कुरान में जो उसके हवाले से, हिफ्ज़ के हवाले से और तालीम के हवाले से जो तफसीलात हैं, अहादीस में इन हुफ़ाज़ का जो मकाम बताया गया है उसको सामने रख के राय कायम करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि इस हदीस के हवाले से हम सब लोग अपनी राय को बदलेंगे और हुफ़ाज़ कराम के बारे में अगर गलतफ़हमियाँ हैं तो उसको दूर करेंगे और हम अपनी सतह पे जो मकाम दे सकते हैं वो देंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ
आज के तमाम लोगों का और शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारों का जिन्होंने इतनी अच्छी मजलिस सजाई। हिफ्ज़ की तालीम और ख़ास तौर पे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस की तालीम और इस माहौल में हाफिज़ बच्चों को एक ज़हनी अप्रोच देना, ये सब कमाल है इस इदारे के ज़िम्मेदार मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब का। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान साहब। आप इस इदारे से मैंने कहा कि जुड़े हुए हैं, इस तरह की मशवरे भी देते हैं, जायज़ा भी लेते हैं और हर मोड़ पर साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बेटा हाफिज़ है और इसी इदारे में हिफ्ज़ुल कुरान प्लस में तालीम हासिल कर रहा है। बेहतरीन बच्चा है। यूसुफ सुल्तान टॉपर है, 10 जो टॉप 10 में होते हैं उनमें हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी जगह बना रखी है। मैं डॉक्टर अरशद साहब से भी चाहता हूं कि उनके तासुरात आ जाएं इस पस मंज़र में। डॉक्टर अरशद साहब वो अपने बेटे को माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान में लगाए हुए हैं। बेटा कॉन्वेंट पढ़ रहा था, बेहतरीन लखनऊ के कॉलेज में पढ़ रहा था। आपका जज्बा हुआ कि नहीं, अपने बेटे मुस्तफ़ा नाम है उसका, माशाल्लाह मिलता रहा हूँ मैं, प्यारा बेटा है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हिफ्ज़ कुरान पे लगाया और कॉलेज वालों ने बड़ा सपोर्ट दिया। आपको ताज्जुब होगा कि कुरान की कितनी अहमियत है कि इनसे वहाँ के ज़िम्मेदार ने, प्रिंसिपल ने, उन्होंने कहा नहीं आप बेटे को हिफ्ज़ करवाइए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। यानी बेटा कभी गैर हाजिरी करेगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। बड़ी बात है ये। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि 2 मिनट उनका भी तासुर हम लोग ले लें, फिर डॉक्टर मसूद फलाही साहब से भी तासुर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस जज्बे से और जितना साथ दिया है उमर के हिफ्ज़ के मुकम्मल कराने में, मैं और हमारे असातिज़ा काफ़ी कभी कभी मायूस हो रहे थे क्योंकि वो छोड़ के भाग जा रहे थे, कभी गायब हो जा रहे थे, कभी सबक नहीं सुना रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब लगे रहे, लाते रहे, आते रहे, चीज़ों को समझते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उमर ने रिकॉर्ड बनाया और आज हाफिज़ हो गए। तो मैं डॉक्टर साहब से भी ज़रूर तासुर चाहूँगा कि दे दें कि क्या उनका रहा हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से। सबसे पहले हम डॉक्टर सैयद अरशद साहब से सुनें। तो पहले तो जितने हिफाज हैं माशाल्लाह उन सबको मुबारकबाद और उनके वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने जो हासिल किया है उसका अजर से अल्लाह दे सकता है, बाकी दुनिया में तो कोई उसका अजर नहीं। मुस्तफ़ा साहब से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने जो जिक्र किया मेरे साहबजादे के सिलसिले में, तो उसका एक आपको पूरा आपको वाक़या बता दूँ ताकि आप लोग भी हिम्मत आ जाए, हिम्मत रखें कि जो है कितना बड़ा जज्बा है हाफिज़ का और सपोर्ट भी स्कूल से मिलता है और गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब स्कूल की तरफ से लोग समझते हैं कि स्कूल ये रियायत नहीं देगा मगर स्कूल रियायत देता है। हुआ ये था कि मेरा बच्चा हिफ्ज़ कर रहा था तो ये घर ही पे हिफ्ज़ कर रहा था। तो कोरोना के पीरियड में क्या हुआ कि ज़्यादातर मदरसे भी बंद थे, चीज़ें बंद थी, तो घर ही में हिफ्ज़ करते रहे। तो इस तरह 2 साल ऐसे ही निकल गए। तो माशाल्लाह अभी इस वक्त 18 पारे उसने हिफ्ज़ कर लिए हैं। तो हुआ ये कि मैंने स्कूल में एप्लीकेशन दी इस चीज़ के लिए कि जो है हमारे बच्चा जो है हिफ्ज़ कर रहा है, तो मैं जो है रेगुलर जो है स्कूल नहीं आ सकता वो। तो स्कूल वालों ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने उनको ये बताया कि बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे रिश्तेदार के, वो दिल्ली में, उनकी बच्ची जो है बैडमिंटन की चैम्पियनशिप कर रही थी स्कूल के अंदर, डीपीएस स्कूल में बैडमिंटन की, और वो स्कूल आती ही नहीं थी। तकरीबन महीने में 1 बार स्कूल अटेंड करती है और पूरे साल में सर उसका जो है एग्ज़ाम सब देने आती है। तो वही मैंने हवाला रखते हुए सोचा कि टीचर से बात किया जाए प्रिंसिपल से कि भाई जब ये ऑप्शन है तो इसके लिए क्यों नहीं ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से मुझे भी हिम्मत मिली, मैंने प्रिंसिपल से जाके बात करी और उनको एप्लीकेशन दी कि मेरा बच्चा सिर्फ हफ्ते में 1 बार यहाँ आ सकता है या महीने में 2 बार, हम एग्ज़ाम जो होगा सेमेस्टर देगा और फाइनल देगा, बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं देगा, कोई भी क्लास नहीं, जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो भी जो है आपको जो चाहिए होंगे वो पूरे कर देंगे, मगर बीच में स्कूल नहीं आएगा। तो स्कूल वालों ने राज़ी होगी प्रिंसिपल ने, मैंने कहा इस साल का, तो उन्होंने जरूर की थी। मैंने इस तरह उस बच्चे को माशाल्लाह इसमें एडमिशन भी करा दिया और तकरीबन उसके माशाल्लाह 18 पारे में हो गए। और तो अगर ये आगे भी उसका जो है इस पूरा मुकम्मल हो जाए, इस वक्त माशाल्लाह वो 9th क्लास में है, तो बच्चों को मैं ये हौसला देता हूँ कि ये बहुत मतलब हर बच्चे को, जितने भी माँ बाप हैं उन सबसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को तकरीबन 6th 7th में जो है एटलीस्ट 1-2 साल स्कूल से निकाल के
और जाके मदरसे में एडमिशन करा दें, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं तो डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कितनी ज़्यादा आपको इस हिफ्ज करने की आपके दिमाग में कितनी कुव्वत मिल जाती है, कितना याद करने का आपका जज्बा और साथ साथ बैठने का, एक वक्त में कितनी देर घंटों बैठने का, जो मेडिकल की पढ़ाई है, जो IIT की पढ़ाई, जो एग्जाम्स है, उनको निकालने के लिए जितने अच्छी तरह हिफ्ज एक हाफिज बच्चा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मैं खुद इस हाल से गुजरा हूँ क्योंकि कंपटीशन दिए, मगर हमने भी जितना पढ़ा है, मगर जितनी आसानी से मैंने देखा कि मेरा बच्चा पढ़ लेता था उसको अपना एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आखिरी महीने में तैयारी करके, उतना कोई मैं भी नहीं कर पाता था कभी, मैं अपनी अपनी जिंदगी में। तो आप लोगों को मैं मतलब एक मशवरा दे सकता हूँ ये कि 2 साल 7th 8th 6th 7th जैसा आपका बच्चा है 2 साल निकाल के मुकम्मल हिफ्ज में डाल दे, सिर्फ फाइनल एग्जाम दिला दे, अपने घर में तैयारी करा दे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 6 7 पढ़ाई तकरीबन 6 7 की सेम होती है। असली पढ़ाई बेसिकली 8th में 9th में शुरू हो जाती है, जो बच्चों को वापस आप कवर अप करा लेंगे। और अब टीचर से भी, प्रिंसिपल से भी परेशान होने वाली थी, उनसे भी आप गुजारिश कर सकते हैं कि बच्चा एग्जाम दे देगा साल में या सेमेस्टर या फाइनल ऐसा फाइन दे देगा, मगर आप एक बच्चा हाफिज, एक बार बच्चा हाफिज बन जाएगा, वो आपकी जिंदगी में भी फायदा और उसकी अपनी जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद है कि उसको आने वाले वक्त में जितनी भी तैयारियां कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसके लिए उसको बहुत आसानी होगी। तो उसी विषय बाद में अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब और सभी बच्चों को बहुत। आपने सुन लिया कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह डॉक्टर यानी कंपटीशन के जरिए डॉक्टर हुए हैं और बहुत अच्छे कारोबारी ताजिर हैं, फैक्ट्री अपनी चलाते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं। इसके साथ उन्होंने आपसे जो बात कही है वो समझिए कि डॉक्टर साहब ने इल्म भी हासिल किया है, कारोबार में है, तजर्बा है। आप लोग अपने बच्चों के हिफ्ज़ कुरान की तरफ मुतवज्जे होइए और उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। डॉक्टर साहब ने 6 7 8 की बात कही है, मेरा उसमें मशवरा है कि बहुत से लोग होता है यहाँ तक ना पहुँच सकें या लेट हो जाए, तो आप बच्चा 3rd या 4th में हो तभी उसको किसी कारी साहब से, इमाम साहब से, किसी अच्छे आलिम से मुलाकात करके और उसे हिफ्ज़ की तरफ राग़िब कर दें। आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चा जब तक 7th 8th में पहुँचेगा तब तक इंशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान हो जाएगा और फिर वो बहुत तेज़ी के साथ आगे अपने दिमाग को अच्छा इस्तेमाल करेगा, इल्म में आगे जाएगा और अपने आप को जिस फील्ड में भी लगाएगा इंशाअल्लाह उसमें उसे बड़ी कामयाबी मिलेगी। ये मैसेज डॉक्टर साहब की तरफ से आप लोगों तक बहुत अहम मुंतकिल हुआ है। हम लोगों के लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि हम इस फील्ड में काम करें, उम्मत मुस्लिमा को जगाएं, उम्मत मुस्लिमा के उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि वो हिफ्ज़ कुरान भी करें और आगे अपने तालीम का सिलसिला जारी करें। मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मसूद फलाही साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उम्र के हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से जो उनका तजर्बा रहा है वो अपनी बात रखें। जनाब डॉक्टर मसूद फलाही साहब। कोरोना के बाद मैंने मौलाना से रब्ता किया था कि हमारे गांव के कुछ बच्चे हैं उनका दाखिला कराना है। बच्चे इस लायक नहीं थे कि सही से नूरानी का अदा पढ़ सके। मौलाना शाह साहब ने, मौलाना मुस्तफा साहब ने बड़ी फराखदिली से इनका एडमिशन लिया और पूरी तवज्जो के साथ इनकी निगरानी करते रहे। कई बार ऐसा बच्चे जो है भाग जा रहे थे कि उम्र कम थी, फिर जो गांव और मोहल्ले का माहौल था, जो तालीम माहौल नहीं था, उसके असरात थे, उसमें 2 बच्चे भाग गए। 2 बच्चे रुके रहे। एक बच्चा माशाअल्लाह आज हाफिज है, एक बच्चा जो है 12 या 14 बार पे हिफ्ज़ कर रहा है। आमतौर पे हमारे समाज में समझ आता है कि हाफिज जो है कामयाब नहीं होते हैं। मेरे खुद एक रिश्तेदार हैं जो अलीगढ़ में रहते हैं, 5 भाई हैं, 5 भाई हाफिज हैं और 5 भाई बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। एक ने IIT कानपुर से PhD किया है, IIT इलाहाबाद में है। एक भाई स्विट्जरलैंड में साइंटिस्ट है, एक भाई दुबई के एक कंपनी में है। इस तरह 2 भाई और हैं। एक भाई ने तो 10th छोड़ कर हिफ्ज़ किया,
कि हम पहले हिफ्ज करेंगे तब जाके हम 10th करेंगे। तो हिफ्ज जो हाफिज बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है और कलाम इलाही के साथ और जो उलूम हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं मुबारक देता हूँ मौलाना मुस्तफा साहब का और ख़ास तौर उमर के वालिदैन का, जिन्होंने हर मौके पर साथ दिया कि ये बच्चा इस लायक पहुँच गया है, और उनकी दादी और नानी का भी, जिन्होंने हमेशा उनको तवज्जो दिलाया कि इल्म से जो आदमी बड़ा बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। साहब बता दिया, और इससे मुझे अंदाजा हुआ कि शायद उनकी दादी और नानी भी यहाँ तशरीफ लाई हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।